अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 4 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा और मुद्बाना गुजारिश आप लोगों से ये करूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाने का फ़ायदा ये है कि हमारा आने वाले नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को मिल पाएगा और हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लॉ, इंटरनेशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट, CRPC, PPC, इन तमाम पर लेक्चर यहाँ पर अपलोड आने वाले दिनों में कर रहे हैं, कर भी चुके हैं। बहरहाल ये सब्सक्राइब का बटन दबाना ज़रूरी है। सेक्शन 4 किस हवाले से है? सेक्शन 4 जो है ये जनरल लॉ है जो कि कह रहा है कि भाई इस एक्ट में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है इसमें जितने भी दफ़ात हैं या इसमें जितने भी चैप्टर हैं, इन चैप्टर में यानी इन चैप्टर को यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट करार दिया। कहता है कि भाई जो भी ट्रांजैक्शन होगा, जो भी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होगी, जो भी मुआहिदात होंगे वो ट्रांसफ़र यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो उसूलों को फॉलो करते हुए वो किए जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को मिसाल लेता हूँ। अगर कोई बंदा अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है, he must be यानी capable of transferring the property, मतलब वो साउंड माइंड होना चाहिए। जिस तरह ट्रांसफ़र कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है वो साउंड माइंड होना चाहिए। he must be owner of the property। इसके अलावा जो है वो यानी उस पर कोई बर्डन्स नहीं होना चाहिए इस प्रॉपर्टी पर, वो यानी वो किसी की मलकियत नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा जितने भी एसेंशियल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वो यहाँ फॉलो करना ज़रूरी है। और यहाँ पे कह रहा है कि सिवाय यहाँ पे सेक्शन 54 टू 54 जो क्लास हैं इनको जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के मुताबिक यानी वो तय किया जाएगा जहां रजिस्टर किया जाएगा। ट्रांसफ़र आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पर अगर गौर करें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई भी ऐसी क्लास नहीं है जो ये कहता हो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो वो रजिस्टर होना चाहिए। हाँ, ओरल एग्रीमेंट भी है, रिटन एग्रीमेंट भी है, लेकिन वहाँ कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि भाई आप रजिस्ट्रार के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन हो या कोई भी ट्रांसफ़र हो, कोई भी सेल हो या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो उसको रजिस्टर करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि भाई यहाँ सेक्शन 54, सेक्शन 59 जो 54 जो है सेल के हवाले से है, 59 जो है मॉर्गेज के हवाले से, इसके अलावा 107 जो है लीज़ के हवाले से और 123 जो है वो गिफ्ट के हवाले से है। यानी कोई भी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 से ज़्यादा हो यानी 100 रुपये से ज़्यादा हो उसको यानी रजिस्टर किया जाए। यानी ये रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 कहता है। कह रहा है कि अगर लीज़ कर रहे हो, अगर कोई मॉर्गेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो या गिफ्ट कर रहे हो, अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपये से ऊपर है तो आपको क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए अकॉर्डिंग टू यानी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 आप उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर करें। तो सेल यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अगर इसके अलावा जितने भी दफ़ात पर अगर कोई आप ट्रांसफ़र कर रहे हो, ख़रीदते हो या कोई और काम करते हो तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मुताबिक होना चाहिए। यानी आप साउंड माइंड हो, यानी कॉन्ट्रैक्ट की जितने भी यानी एक बंदे कॉन्ट्रैक्ट के जितने भी एसेंशियल हैं वो आपने फॉलो करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का जो ये लेक्चर है आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद है ज़रूर लाइक करने है, डिसलाइक करते हैं यार, इतना मेहनत किए है, अगर करते हो कर लो, कोई बात नहीं। सब्सक्राइब ज़रूर करें। मुझे दीजिए बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।